Good morning, students. I welcome you all in my science class. So this is our last class for this chapter because we are reaching towards the completion of the exercise. We have completed up to the question number 8. Today we have to do question number 9 to 12, and this will be the end of the exercise, and ultimately this will be the end of the chapter also. Okay. So we will do today from 9 to 12 question. Let us move to the question number 9. Okay, let me read this. Let me read this. How do elephants living in tropical rainforest adapt itself? एलिफेंट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, ये हमने पढ़ रखा है, हमने लिख भी रखा है कि एलिफेंट में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाता है. ठीक है, वो बड़े से कान, लंबी सी नाक, बड़े बड़े दांत, हमने पढ़ा है ना किस किस लिए क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, यही हमें लिखना है इसमें. ठीक है, लेट अस मूव टू दैट पेज. द लास्ट पेज. मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी ना. क्या क्या लिखवाया था? अभी आप आंसर में क्या क्या लिखेंगे, ये कौन सा आंसर चल रहा था हमारा? आंसर नंबर, दिस इज आंसर नंबर आई थिंक 9 है ना. आंसर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे इसमें. इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज. ठीक है, उसके बाद आप नंबर 1 डालेंगे. इतना लिखने के बाद आप पहले आप आंसर हेडिंग डाल करके इतना लिखेंगे, फिर आप उसमें नंबर 1 डालेंगे. नंबर 1 में आप ये पॉइंट लिखेंगे यहाँ से. इट यूजेज इट के बाद इट को आप काट दीजिए. इट को काट के आप यहाँ पे कर लीजिए इट्स ट्रंक. ठीक है, इट को काट के यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मैं फिर से बताती हूँ. ठीक है, आंसर में आपको सबसे पहले क्या करना है? इट हैज़ अडॉप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, इतना लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और फर्स्ट पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इट यूजेज, इट को काट देंगे, इट की जगह पे आप लिखेंगे इट्स ट्रंक. ठीक है, इट यूजेज इट्स ट्रंक एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. ठीक है, दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज. ठीक, यहाँ तक लिखेंगे, ट्रीज तक. उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो ये होगा लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट. लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड. उसके बाद उसी में ये पॉइंट भी ऐड करेंगे. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल. ठीक है, इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये 1 2 3 पॉइंट्स हो गए आंसर नंबर 9 में. सबसे पहले आपको इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज ये लिखना है. फिर नंबर 1 पॉइंट डाल करके आपको यहाँ से स्मेल तक लिखना है. फिर नंबर 2 पॉइंट डाल करके आपको इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ से लेकर के ट्रीज तक लिखना है. फिर नंबर 3 पॉइंट में आपको लार्ज ईयर से लेकर के रेन फॉरेस्ट तक लिखना है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में इट को काटना है, केवल इट को काट के आपको इट्स ट्रंक कर लेना है, बाकी पॉइंट्स आपको एज इट इज़ उतार लेने हैं. तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 9. ठीक है, लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट. 9 हो गया. अब हम लोग 10 की तरफ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. अब जो जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों वो टिक करने वाले क्वेश्चन हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है स्टेटमेंट को पढ़ करके. ठीक है, चलिए लेट अस स्टडी क्वेश्चन नंबर 10. अ कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे. इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन. अब कार्निवोर मतलब किसको बोलते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, मतलब मांस खाते हैं ना, दूसरे जानवरों को खाते हैं. एक कार्निवोर है जिसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई है, लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई. ठीक है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है और
आपको क्यों दौड़ता है? अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि वो किस रीजन में पाया जाता है। पोलर रीजन, पोलर रीजन में ऐसी दौड़ होती है क्या कभी? अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता सकते हैं। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में क्या इतने सारे एनिमल्स होते हैं कि दौड़ भाग करनी पड़े? ओशियंस, ओशियंस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ की बात हो रही है? दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? इतने स्कॉर्चिंग कोल्ड क्लाइमेट में, इतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर के कौन से फीचर्स होते हैं जो उसको वहाँ रहने के लिए अडेप्ट करते हैं? हमने पोलर बियर के सारे फीचर्स 1 बाय 1 पॉइंट डाल करके पढ़ रखे हैं ना, तो अब आपको इनमें से छांटना है। मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ, आप मुझे बताएंगे सही आंसर कौन सा है। अब वाइट फर, वाइट फर तो सही है। फैट बिलो स्किन, ये भी सही है। कीन सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, है ना, ये भी सही है, तीनों सही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर देखें, थिन स्किन, थिन स्किन होती है क्या पोलर बियर की? पोलर बियर की तो बहुत थिक स्किन होती है, अंडर स्किन फैट की भी लेयर होती है जिससे कि उसको ठंड ना लगे। लार्ज आइज एंड वाइट फर, लार्ज आइज एंड वाइट फर तो फिर ठीक है, लेकिन थिन स्किन गलत है, तो सेकंड गलत है। थर्ड वन इज़ अ लॉन्ग टेल, अभी मैं थर्ड पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैंने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, अब मैं थर्ड पढ़ रही हूँ। अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, लॉन्ग टेल तो नहीं होती, उसमें टेल की कोई ज़रूरत ही नहीं, उसको पेड़ पे थोड़ी लटकना है। स्ट्रॉन्ग क्लॉज, क्लॉज तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वाइट लार्ज पॉज, ये भी ठीक है, लेकिन पहला गलत है। अ लॉन्ग टेल ये गलत है, ठीक है। द फोर्थ इज़ वाइट बॉडी, वाइट बॉडी सही है। पॉज फॉर स्विमिंग, ये भी ठीक है। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ये गलत है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन नहीं होता। गिल्स हमेशा उनमें पाया जाता है जो हमेशा पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि मछली के अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो यानी इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो पूरी तरीके से सही है? दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया? ओके, लेट अस मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 12? विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन? ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करने वाला बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी है? हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ तो हमेशा पानी बरसता रहता है। कोल्ड एंड ह्यूमिड, ठंडा तो नहीं होता वो। मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, बहुत हैवी रेनफॉल नहीं होता इतना, लेकिन वो हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो फर्स्ट है, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया और हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। और अब आप के पास अगर टाइम बचता है तो आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इसको लिखने के बाद पहले तो मुझे लिख के दिखाएंगे, उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप मुझे इसको याद करके भी बताएंगे कि किसने चैप्टर को याद कर लिया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ाई करने के साथ साथ ये चैप्टर याद भी हो जाए, क्योंकि इस समय पे हमें सबसे बेस्ट तरीके से चैप्टर याद हो जाता है, क्योंकि अभी हमने तुरंत पढ़ा है, और अगर हम तुरंत याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप मुझे लर्न करके भी सुनाएंगे, और जिसको भी याद हो जाए वो मुझे बताएगा ज़रूर, ठीक है। और आप अभी 9 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे कॉपी में भी दिखाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और हमने चैप्टर इस तरीके से ख़त्म कर लिया। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, ऑलवेज बी हैप्पी and follow all the guidelines of the government. No need to come outside the house, whether it is very important, okay. And you are the kids, you all are kids, so you don't come outside your house, okay. Stay safe, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। Thank you very much.